संख्या 40। माननीय सदस्य 7-7 मिनट सबको दिए। सवाए शासन पर आपने बोलने का मुझे अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका हो, नगर परिषद हो या नगर निगम हो, सबसे प्राथमिक उनका काम शहर को, कस्बे को, अपने को साफ सुथरा करना होता है। इसके लिए मैं वाल्मीकि समाज के तमाम मेरे सफाई कर्मियों का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद इस सदन से देना चाहता हूं कि करोड़ों लोग जो रोजाना गंदगी फैलाते हैं, कचरा फैलाते हैं, उसका साफ सफाई करने का काम हमारे वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी करते हैं। और कोरोना काल में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका इस समाज के इस कर्मियों ने निभाई थी। इसलिए जिस तरह से सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि सफाई कर्मियों की भर्ती पूर्ण की जाए और उसमें वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता दी जाए, अन्य किसी को इस भर्ती के अंदर योग्य नहीं माना जाए, क्योंकि यही समाज वो है जो सफाई करने का काम करता है। इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, पूरा उन सब का फोकस बड़े बड़े महानगरों पर, बड़े बड़े शहरों पर रहता है, बल्कि जो छोटे कस्बों में भी जो ग्रामीण बसते हैं, उन छोटे कस्बों की तरफ किसी भी सरकार का ध्यान नहीं जाता। आज जो छोटी नगर पालिका है उनकी हालात बहुत दयनीय है। आज उसमें कोई कर्मचारी नहीं है, 3-3, 4-4 नगर पालिकाओं का चार्ज एक अधिशासी अधिकारी के पास होता है। यूडीसी नहीं है, एलडीसी नहीं है, सफाई कर्मियों की बहुत बड़ी कमी है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से कहूँगा कि अन्य भर्तियाँ भी कर जो रिक्त पद है नगर पालिकाओं में, उनमें कर्मचारी लगाने का काम करें। एक दूसरा, आज जो संसाधन किसी भी नगर पालिका को खरीदने की आवश्यकता होती है, उनके निजी फंड होने के बावजूद भी उन्हें अनुमति नहीं होती कि वो सफाई के संसाधन खरीद सके। बार बार उनको पत्राचार डीएलबी में करना पड़ता है और उन्हें अनुमति नहीं मिल पाती। इसलिए भी मैं मंत्री महोदय से अनुमोदन करूँगा, मेरे नगर पालिका में भी जेसीबी मशीन की, सफाई करने की मशीन की, ऑटो टिप्परों की आवश्यकता है। नगर पालिका के अंदर फंड भी है, आप तो कहाँ तक अनुमति दे जिससे कि नगर पालिका अपने बजट से इन सफाई संसाधनों की पूर्ति कर सके, खरीद कर सके, जिससे कि शहर में सफाई व्यवस्था व्यवस्थित हो। मेरे नौहर के अंदर पुराना सोनड़ी बस अड्डा है, सिंधी बाजार मार्केट में बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है। मैं स्वयं नगर पालिका का चेयरमैन था, तब हमने व्यवस्था की थी पाइपलाइन डालने की, लेकिन वो व्यवस्था समुचित सही रूप से काम नहीं कर पाई। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अच्छे इंजीनियरों से एक अच्छी व्यवस्था की जाए, एक पूरी उसकी कार्यप्रणाली बनाकर पानी निकासी की व्यवस्था की जाए, जिससे कि व्यापारियों को और ग्रामीणों को राहत मिल सके। एक माननीय मंत्री महोदय, हमारा लंबे समय से प्रयास चल रहा है कि हम जो आज आपराधिक घटनाएं घट रही है, चोरी की घटनाएं घट रही है, उस पर हम नियंत्रण लगाए। इसलिए नौहर पूरे शहर के मुख्य चौराहों में सीसीटीवी कैमरे लगाए, लेकिन इसकी बीएसआर रेट तय नहीं है। कोई कैमरा 500 का है, 400 का है, 1000 का है, 1500 का है, ये तय नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से उसके टेंडर प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। इसलिए भी मेरा मंत्री महोदय आपसे निवेदन है कि उस टेंडर प्रक्रिया करवाने के लिए बजट हमारे नगर पालिका के अंदर उपलब्ध है, आप तो टेंडर प्रक्रिया कैसे कैमरे लगे ये आप व्यवस्था करवाए। एक हमारे जो कॉलोनाइजरों ने 20 साल 30 साल पहले कॉलोनियाँ काट दी, प्लाट बेच दी, आज उसमें आबादी बस चुकी है, मकान बन चुके हैं, लेकिन उसमें पानी के कनेक्शन दे नहीं पा रहे हैं। चाहे वो नगर पालिका व्यवस्था करे, चाहे वो पीएचडी विभाग व्यवस्था करे, वह बसने वाले आबादी जो बची हुई है उनको पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा मुद्दा मेरे माननीय मंत्री महोदय, मैं विशेष रूप से आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आपका और राजस्व विभाग का दोनों का है कि मेरे नौहर के अंदर एक खसरा है 67 नंबर और 66 नंबर, जिसकी 5.91 हेक्टेयर भूमि पर पिछले 25 वर्षों से 300 घरों की आबादी बसी हुई है। सड़कों का निर्माण हो चुका है, बिजली पानी के कनेक्शन कर दिए गए हैं, लेकिन एक राजनीतिक संरक्षण की वजह से एक भ्रष्टाचार करते हुए इसी 12वें महीने के अंदर उसको खातेदारी दर्ज करवा दिया गया। जबकि 30 वर्ष पहले उन्होंने बेचान कर दी थी, कुछ ग्रामीण पट्टे भी बन गए थे, उस पर लोन भी हो चुका था। अब वो नगर पालिका की पेरा फेरी में आ चुकी है। उसका पीछे तहसीलदार जी ने मौका देखा, पटवारी ने मौका देखा, गिरदावर ने मौका देखा, स्पष्ट शब्दों में इन्होंने रिपोर्ट की कि आबादी बसी हुई है। माननीय सभापति महोदय 7 मिनट तो कम से कम दो आप, जब भी आप सीट पे आते हो मेरा टाइम काटते हैं। विशेष आज मैं आपके पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, आज मैं मेरी समस्या ही बता रहा हूं, तो 2 मिनट आप मुझे ज्यादा मौका दे जिससे कि माननीय मंत्री महोदय को मैं समस्या बता सकूं। तो ये मेरी मंत्री महोदय आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि इसकी अब जांच बिठाए, कमेटी द्वारा जांच करे, राजस्व विभाग और आपके दोनों द्वारा उसकी सोमोटी कार्रवाई करते हुए उसकी खातेदारी निरस्त की जाए। एक माननीय मंत्री, सबने कहा भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं स्वयं कहता हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जांच कीजिए, कमेटी बिठाइए, चाहे मैं भी भ्रष्टाचार के अंदर आता हूं मेरे खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए, लेकिन राजनीतिक द्वेषता के से
बार बार अगर जांच करवाई जाती है, किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है, या हम ये देखें कि हमारे किसी रिश्तेदार को हम चेयरमैन बना देंगे तो मौजूदा चेयरमैन को हटाने की कार्रवाई जो की जा रही है ये निंदनीय गलत है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है, अगर गमन हुआ है तो आप कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई सिर्फ जनप्रतिनिधियों पर नहीं बल्कि पहले उसकी जिम्मेवारी होती है ईओ की होती है, वहां के जेईएन की होती है, वहां के एलडीसी बाबू की होती है कि वो फाइल तैयार करते हैं। आज तक अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ राजनीतिक द्वेष भावना के चलते। बिहार कांग्रेस की सरकार आ गई तो बीजेपी वालों को हटा दिया, बीजेपी की सरकार आ गई तो कांग्रेस वालों को हटा दिया, लेकिन उससे पहले उन अधिकारियों की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। जिसने कोई गलत पट्टा बनाया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पट्टा जाने अनजाने में कोई चेयरमैन नया होता है, हो सकता है उसे गलतीवश बन गया हो, अनजाने अनजाने में बन गया हो, तो यह नहीं कि उस पट्टे की वजह से उस चेयरमैन को निष्कासित किया जाए। आप उन अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि अधिकारियों को तो पूरे नियमों का ज्ञान होता है, नियमों की जानकारी होती है। चेयरमैन जो नया बनता है उसको शायद पूरे नियमों की जानकारी न हो। राजनीतिक द्वेष भावता के चलते जो जांचें करवाई जा रही है, जो प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो निर्माण कार्य की हो, चाहे चेयरमैन की हो, चाहे पार्षदों की हो, यह मैं मंत्री महोदय आपसे विशेष रूप कहना चाहूंगा, क्योंकि सभी माननीय सदस्यों ने आपकी तारीफ की है। तो यह विशेष तौर से आप ध्यान रखें, राजनीतिक द्वेष भावना से किसी को प्रताड़ित न किया जाए। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, किसी ने गबन किया है, तो उस पर आरोप सही साबित हो रहे हैं तो आप उसको निष्कासित भी कीजिए, उसको जेल में भी भेजने का काम है वो आप करें। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यही मैं आपके कहना इसलिए कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, ये आप विशेष तौर से इन चीजों पर ध्यान देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।